आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का एग्जाम्पल नंबर 6 करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 को। सवाल में बोला गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि आपके पास एक कोई लाइन है, उस लाइन के 2 पॉइंट है ए और बी, जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं। ये 4, -3 है और एक है 8, 5। इसमें इस लाइन को जो है बीच में से कहीं से काटा गया है और जो काटा गया है इसके रेशियो दे रखे हैं 3:1 दे रखे हैं। आपको इसके कोऑर्डिनेट या निर्देशांक बिंदु निकालने हैं। ये एक्स और वाई होते हैं हमेशा, जैसे ये भी हमेशा एक्स होता है और ये हमेशा वाई होता है। इसी प्रकार से ये हमेशा एक्स होता है, ये हमेशा वाई होता है। ये x1 हो गया तो ये 2 हो गया, ये y1 हो गया तो ये 2 हो गया। जब इस सवाल को हम करते हैं तो इस सवाल के हम सेक्शन फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। और सेक्शन फार्मूला क्या कहता है? जब कभी आपके पास x निकालना हो तो आप mx, यहाँ भी mx लिखोगे, यहाँ लिखोगे बीच में प्लस का निशान, यहाँ 1 लिखना और यहाँ 2 लिखना। अब इसी का उल्टा कर देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे और यहाँ m1 + m2 ये लिख देंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। x वाले के लिए x वाला फॉर्मूला होता है, y वाले के लिए y वाला होता है। देखो y वाला किस प्रकार से होता है कि my + my और यहाँ पे आएगा m + y, तो सॉरी m, ये m1 हो गया, ये y2 हो गया, तो ये m2 हो जाएगा, तो ये y1 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये m1, ये m2। तो ये y के लिए फॉर्मूला, ये x के लिए फॉर्मूला। यानी कि हमें x बिंदु निकालना तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब y बिंदु निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखते हैं सवाल को आगे करते हैं। जैसे कि सवाल में बोला गया है कि ये कोऑर्डिनेट है, तो मैं पहले x की वैल्यू निकालता हूँ। x की वैल्यू निकालने के लिए मैं m1 लिखूँगा। m1 देखो, इसमें से ये m1 होगा और ये m2 होगा, ठीक है। तो m1 मैंने लिखा 3। अब x2 इन दोनों में से कौन सा होगा? देखो ये x1 है, ये x2 है, तो x2 कितना होगा 8 प्लस m2 कितना है हमारे पास 1 है और x1 कितना है हमारे पास 4 है, तो ये लिखा मैंने। m1 कितना है 3 और ये कितना है हमारे पास 1 है m2। मैंने इसको इंटू करा, 3 8 24 और इसको करूँगा 4 एकम 4 और ये 3 और 1 4, तो ये कितना हो गया 28। अब 28 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 7 सा, तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 आई है। इसी प्रकार से y की वैल्यू निकालता हूँ। तो y की वैल्यू निकालने के लिए मैं y वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो y वाला फॉर्मूला क्या कहता है? m1 m2, m1 हमारे पास कितना है? m1 हमारे पास 3 है, तो मैंने 3 लिखा। m2 कितना y2 कितना हमारे पास? y2 हमारे पास 5 है, तो मैंने 5 लिखा, ये प्लस का निशान लगाया। अब m2 कितना हमारे पास 1 है, तो मैंने 1 लिखा, इंटू का निशान। y1 हमारे पास कितना है -3, तो मैंने -3 लिखा और यहाँ लिख दिया m1 + m2 यानी कि 3 और 1 4, ठीक है। 3 5 से कितने होते हैं? 15 होते हैं। ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस का निशान बनता है, तो इसमें यहाँ पर क्या लगा दूंगा? माइनस का निशान लगा दूंगा, तो ये हो गया -3 1 × 3। अब नीचे लिखूँगा 4। 15 में से 3 जाएंगे, कितने बचता है? 12 बचते हैं। 12 को मैं जब 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 3 12, तो 4 × 12। तो हमारे पास जो x और y की जो वैल्यू है ये वो कितने है ये, यानी कि जो आपके ये कोऑर्डिनेट जो है, एक आया है आपके पास 7 और एक आया है कितना 3, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं इसका, 7वां एग्जाम्पल। देखो 7वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, या 7वें उदाहरण में क्या बोला गया है कि बिंदु -4, 6, बिंदु ए बिंदु बताया गया है -6 और ये 10। बी का बोला गया है कि 3 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? एक अनुपात में विभाजित करता है, तो वही इसी प्रकार से पिछले में हमने क्या करता, पिछले में हमने कोऑर्डिनेट निकालते हैं, हमें रेशो दे रखे थे, इस बार हमें रेशो निकालना है, फॉर्मूला उसी तरीके से यूज़ करेंगे। अब देखो ये है, मैंने ये लिख दिया। अब हमें तो पता नहीं कि कहाँ पर से काट रहा है वो, ठीक है, तो हमने कहीं भी बीच में एक पॉइंट ले लिया, तो मैंने यहाँ लिखा a और यहाँ लिखा मैंने b। तो इसके जो कोऑर्डिनेट देखे -6 और 10 दे रखा है, इसका दे रखा है 3 - 8 और ये आपका जो रेशियो दे रखा है बीच वाले का, इसको c मान लो
तो -4 और 6। अब आपको रेशो निकालना है। क्या निकालना है? रेशो। तो फॉर्मूला लगाया हमने, वही x वाला फॉर्मूला लगाया, सेक्शन फॉर्मूला जैसे बोलते हैं, mx प्लस mx, यह लिखा m प्लस m। तो यह लिखा मैंने m1, सॉरी हाँ m1 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, तो m1 मैंने x कर लिया है, तो अब ये x वाला फार्मूला यूज़ करूँगा, यानी कि x का नंबर यूज़ करूँगा। तो ये देखो इसमें यह है x, ये है और एक ये है, तो इसमें तो ये आ जाएंगे। और जो रेशो निकालेंगे वो यहाँ से निकलेंगे, तो यहाँ से निकलेंगे तो इसका x यूज़ करेंगे। देखो इसका x कौन सा, ये -4 इधर आ जाएगा, इसके बदले आएगा -4। और बराबर में m1 कितना है हमारे पास, m1 तो हमें निकालना है, तो उसको मैं ऐसे का ऐसे रख दूँगा। फिर मैं x2 यूज़ करूँगा। x2 मेरे पास कितना है, x2 मेरे पास 3 है। ठीक है, फिर मैं यूज़ करूँगा m2, m2 हमें निकालना है। ठीक है, फिर मैं x1 यूज़ करूँगा। x1 कितना मेरे पास, -6 है। ठीक है, और यहाँ m1 प्लस m2 है मेरे पास। आप कैसे करेंगे, देखो अब हम करेंगे क्रॉस इनटू। क्या करेंगे, क्रॉस इनटू। इसके नीचे 1 लिखेंगे, इसकी मैं इस पूरे से इनटू करूँगा, इसकी मैं इस पूरे से इनटू। पहले सवाल को देख दे सही से, ये -4 है, बराबर में इसको इनटू करते हैं, 3m1 हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस इनटू में जो साइन बनता है वही हम लगाते हैं। जैसे कि मैंने 3 गुना -2 से करा तो कितना, 2 3 6, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस, तो माइनस का निशान आ गया। अब 3, ये 5 ले लो, ये 5 × 4, दोनों में प्लस का साइन है, 5 4 20, दोनों में प्लस का निशान है, ये प्लस प्लस, तो प्लस का निशान आएगा। प्लस का निशान वैसे लगाओ या ना लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जैसे मान लो अभी ऐसा होता, -2 है और -3 है, तो क्या होता, 3 2 6, ये माइनस, ये माइनस प्लस, तो प्लस का निशान लग जाता। तो इनटू में जो साइन लगता है, जो साइन बनता है वही हम लगा देते हैं। तो ये कितना होगा, -6m2 हो गया। अब कितना होगा, नीचे m1 m2 था, नीचे m1 m2 ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास इसकी कोई वैल्यू तो है नहीं, रेशो निकाल रहे हैं हम। अब क्या करेंगे, क्रॉस इनटू करते हैं। तो इसकी इससे करेंगे और नीचे इसके 1 है, तो इसकी इस पूरे से करेंगे। तो मैं लिखूँगा -4m1 प्लस m2, मैं लिखूँगा 3m1 6m2, क्योंकि जब मैं 1 की इससे करूँ इनटू करूँगा तो यही का यही आ जाएगा। अब आगे करते हैं, देखो तो ये तो जाएगा, हम इसकी इनटू करते हैं, तो -4m1, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस इनटू में जो बनता है वही साइन लगाता है, तो 4m2 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसको करता हूँ 3m1 - 6m2। अब क्या करेंगे हम, m1 वाली संख्या एक तरफ, m2 वाली संख्या एक तरफ। तो देखो ये -4m1 है, तो ये भी m1 है, तो इसको मैं इक्वल की दूसरी साइड लेकर दूँगा। तो ये अभी प्लस का है, तो इधर कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अभी ये क्या है, -6m2 है। अब ये वाला m2 वाला, तो m2 वाला को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगा, ये अभी माइनस का, तो इधर आगे कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो +4m2। ठीक है, ये माइनस, ये माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, 7m1 हो जाएगा। लेकिन साइन कैसा आएगा, माइनस का, क्योंकि हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। ऊपर में हमने क्या करती, इधर इंटू का निशान लगा था बीच में। ठीक है, तो इसलिए जो साइन बना था वही हम लगाया था, बट यहाँ पर कहीं भी इंटू का निशान नहीं है, तो इसलिए क्या है, माइनस का निशान आएगा, क्योंकि माइनस क्या होता है, प्लस, और दोनों के साथ कैसा साइन है, माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का साइन आ गया। अब इसको देखते हैं, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस, तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचा, 2 बचा। अब साइन किसका आएगा, साइन इसके पास माइनस का आएगा, क्योंकि इन दोनों में बड़ी संख्या कैसी है, माइनस की है, तो इसलिए माइनस का 2 आएगा। अब मैंने क्या करूँगा, माइनस से माइनस को काट दूँगा, तो यहाँ बचेगा आपका 7m1 और 2m2 बचेगा। अब क्या करेंगे कि m1 के नीचे लिखेंगे m2 को, और m2 का जो नंबर था वो 2 था, और 2 के नीचे आएगा 7। तो जो आपका रेशो बना वो बना, क्या बना, वो m1 m2 आपका ये रेशो बना। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, m2 m1, तो क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा उस समय। ठीक है, तो आपका रेशो हो गया 7/√2 या फिर 2 7 ये।